हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेली क्यूएचआर कॉन्सल्टेंसी वॉलंटियर्स टीम। तो चलिए आज और एक वैकेंसी के बारे में जानेंगे जो निकला है एथिक्स ग्रुप ऑफ कंपनीज। और ये जो पोस्ट है ये ऑपरेशन असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट है जो कि काफ़ी अच्छा है। तो इस वीडियो में अभी जानेंगे ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बिकॉज बहुत सारे कैंडिडेट का मे भी ये ऑर्गेनाइजेशन पहले आप सुने होंगे, तो इसीलिए हम लोग जस्ट छोटा सा ब्रीफ करेंगे इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। उसके बाद हम लोग जानेंगे वैकेंसी कहाँ पे निकला है, इसका एक्सपीरियंस क्या है, इसका एलिजिबिलिटी क्या है एंड इसका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। सो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग इसलिए जाने क्योंकि अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो आपको इंटरव्यू के टाइम पे काफी हेल्प मिलेगा कि विच टाइप ऑफ क्वेश्चन दे माइट बी आस्क एंड वो आपको जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर जॉब डिस्क्रिप्शन से आपको जो थोड़ा बहुत आइडिया हो सकता है। ओके, सो चलिए वीडियो का एंड तक देखिए। और वीडियो के एंड पे हम लोग ये बोलेंगे ये यहाँ पे ये एप्लीकेशन आप कैसे कर सकते हैं, किसको आप मेल कर सकते हैं और किससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर द एप्लीकेशन। एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है सो प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड इसको ऐसे ही हम लोग वैकेंसी जो है वो डेली बेसिस से हम लोग अपडेट देते रहेंगे। ओके, और अगर आपको कुछ नया डिपार्टमेंट के बारे में आपको अगर वैकेंसी का अपडेट जानी है तो प्लीज हम लोग को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये एथिस ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है दिस इज द बेसिकली कस्टमाइज्ड वायर हाउस डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्यूशन, ठीक है, विद एन एक्सटेंसिव नेशन वाइड नेटवर्क डिलीवरिंग एक्सेप्शनल फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी फॉर द क्लाइंट। सो ये लोग क्या करते हैं, वायर हाउस, फुलफिलमेंट सेंटर, डीसी सेंटर ये सब बनाते हैं एंड ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट देते हैं। ओके, या फिर बहुत सारी जगह में वायर हाउस बना करके भी देते हैं एंड वायर हाउस अगर इन लोगों के स्कोप में है तो दूसरे क्लाइंट जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ से और मतलब इन लोगों को वायर हाउस से मटेरियल्स को प्रोसेस करते हैं। ओके, द एथिक्स प्रोपर्टी वी सपोर्ट डाइवर्स इंडस्ट्री विद द tailored solution optimizing supply chains and delivering growth from manufacturing to healthcare technology to deliver customer service to meet specific requirements. Our commitment to excellence ensure industry leading solution empowering client to the unlock their full potential, achieve the operational excellence, partner with us to experience the difference। तो ये लोग बेसिकली काफी सारे क्लाइंट के साथ जुड़ा हुआ है क्योंकि इनका वेबसाइट पे अगर जाएंगे तो बहुत बहुत अच्छा अच्छा ऑर्गेनाइजेशन के साथ इन लोग का काम किया हुआ है, जैसे अदानी, रिलायंस, ऐसे करके और भी बहुत सारे बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ जिसके लिए ये लोग एक्चुअली अभी भी काम करते हैं। ठीक है, तो इन लोगों का बेसिकली वायरस डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, इसके साथ साथ फुलफिलमेंट सेंटर, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर भी है। ओके, और इसके साथ साथ थोड़ा आईटी रिलेटेड टेक्नोलॉजी में भी ये लोग काम करते हैं। ओके, तो ये वैकेंसी अभी कहाँ पे निकला है, इसका एलिजिबिलिटी का है, हम लोग चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो ये जो लोकेशन है दैट इज गुवाहाटी एंड बैंगलोर के लिए। सो फ्रेंड्स, दिस लोकेशन इज गुवाहाटी एंड बैंगलोर ओनली। और इसका पोजीशन जो हम लोग पहले ही बताया है ये ऑपरेशन असिस्टेंट मैनेजर का पोजीशन है। ओके, ऑपरेशन असिस्टेंट मैनेजर काफी मतलब ये माना जाता है कि ये डिजिग्नेशन काफी अच्छा है। और इसका जो सैलरी पैकेज है, आपका जो एग्जिस्टिंग पैकेज है, बेस्ड ऑन योर एग्जिस्टिंग पैकेज, जो भी सैलरी का मतलब इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड चलता है उसके बेसिस मिला है। इन लोग का ऐसा स्पेसिफिकली कुछ मेंशन नहीं है सैलरी स्टैंडर्ड के बारे में, बट हाँ अगर इफ यू आर द राइट कैंडिडेट तो देर इज नो बार फॉर द सैलरी नेगोशिएशन। तो इसका एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन बोला है तो ग्रेजुएशन के इन द सेंस यू मे बी इट्स मे बी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड का है जैसे इंजीनियरिंग, नॉन इंजीनियरिंग, एमटेक, बीटेक डिप्लोमा आप किया है तो दैट इज ऑल्सो फाइन। अगर आप नॉन टेक्निकल है, बीए, बीबीए या फिर ऐसे कुछ भी डिजिग्नेशन, तो यू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर दिस। बट आपका क्वालिफिकेशन के साथ एक्सपीरियंस मैटर करेगा। एक्सपीरियंस जो है ये 5 to 6 years इन द वायर हाउस ऑपरेशन मैनेजमेंट, 5 to 6 years का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी वायर हाउस ऑपरेशन मैनेजमेंट पे। ठीक है, अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग में है आई थिंक यू कैन ऑल्सो अप्लाई, बट इन लोगों का कुछ स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है। बट हाँ ये मेंशन है कि ये जो वायर हाउस का इन लोगों का प्लान है दैट इज फॉर द फार्मा इंडस्ट्री। तो अगर आप फार्मा इंडस्ट्री के भी है तो दैट दैट विल बी गुड बेनिफिट फॉर यू। तो सेक्टर में कैंडिडेट फ्रॉम द फार्मा और एफएमसीजी वायर हाउस इज मोर प्रेफरेबल। तो एफएमसीजी के साथ ये भी हम लोग बोल सकते हैं रिटेल सेक्शन या फिर ई कॉमर्स सेक्शन भी यू कैन ऑल्सो अप्लाई इफ यू आर फुलफिलिंग द क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस पार्ट। तो इनका कम्युनिकेशन, वर्किंग रिलेशन
शीट में क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एंड मैनेजमेंट स्किल आर द क्रूशियल फॉर द ओवरसीइंग स्टाफ प्रोसेसिंग एंड इंश्योरिंग कंप्लायंस। सो ये बेसिक इन लोग का जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आप ये फुलफिल करते हैं देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस वैकेंसी। ओके, इसका लोकेशन है गुवाहाटी एंड बैंगलोर। तो अभी हम लोग जानेंगे जॉब डिस्क्रिप्शन बारे में। तो गाइज, अगर जॉब डिस्क्रिप्शन अगर आपको ये लग रहा है कि क्या चीज है, इसको पढ़ने से भी होगा या फिर सुनने से भी होगा, नहीं सुनने से भी होगा, बट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरीवन, अगर आप इसको सुनेंगे तो एक तो आपको ये क्लैरिटी होगा, दूसरा व्हिच टाइप ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन दे आर लुकिंग फॉर, जिसमें आप आपका पर्सनल ग्रोथ में भी आप मतलब इम्प्रूव कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप इसके लिए शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपको ये जॉब डिस्क्रिप्शन हेल्प करेगा कि व्हिच टाइप ऑफ क्वेश्चन दे माइट बी आस्क्ड एंड व्हाट टाइप ऑफ कैंडिडेट दे आर लुकिंग फॉर। ठीक है, सो इसका द नंबर वन इज द मॉनिटरिंग स्टॉक लेवल, कंडक्टिंग रेगुलर ऑडिट्स एंड इंप्लीमेंटिंग सिस्टम टू प्रिवेंट द ओवर स्टॉकिंग और अंडर स्टॉकिंग। सो ये ओवर स्टॉकिंग या अंडर स्टॉकिंग करने के लिए आपको रेगुलर मॉनिटरिंग स्टॉक लेवल, कंडक्टिंग रेगुलर ऑडिट, ये सब करना पड़ेगा। सेकंड होगा ओवरसीइंग क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर टू इंश्योर दैट द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड, हैंडल्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कंप्लायंस विद द रेगुलेटरी स्टैंडर्ड विद सच ए गुड डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिसेस। सो ये जीडीपी का जो प्रैक्टिस है उसके बेसिस में आपका जो क्वालिटी है जो भी प्रोडक्ट को उसको आपको मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि दैट इज द कंप्लीटली फार्मा बैकग्राउंड, मतलब फार्मा प्रोडक्ट है। सो फार्मा प्रोडक्ट यू कैन एज्यूम के फार्मा प्रोडक्ट्स जो भी मेडिसिन एंड ऑल ये सब रहता है, इसको किस लेवल पे हैंडल किया जाता है, किस लेवल पे इसका मैन्युफैक्चरिंग भी होता है, तो उस लेवल पे आपको इसको मेंटेन करना पड़ेगा। ओके, थर्ड होगी सुपरवाइजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग विद एक्टिविटीज ऑफ द वायरहाउस स्टाफ इंक्लूडिंग ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड शेड्यूल, क्रिएटिंग सेफ एंड प्रोडक्टिव वर्क एनवायरनमेंट। तो आपको एज ए असिस्टेंट मैनेजर आपको ये भी चीज ध्यान देना है, आपका जो भी स्टाफ है उन लोगों का ट्रेनिंग, उन लोगों का परफॉर्मेंस, उन लोगों का शेड्यूलिंग, ये सब चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा। द फोर्थ पॉइंट इज द इंप्लीमेंटिंग प्रोसेस सिस्टम टू इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द warehouse operation such as the optimizing picking and packing procedure, order fulfilling and the logistic part। तो ये जो पार्ट है इसमें आपको इम्प्लीमेंटिंग प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करना है, जिसमें ऑप्टिमाइजिंग पिकिंग, पैकिंग प्रोसीजर, ऑर्डर फुलफिलमेंट एंड लॉजिस्टिक। अगर आप इस बैकग्राउंड से हैं तो यू कैन इजिली रिलेट व्हाट टाइप ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन दे आर लुकिंग फॉर। अगर आप इसके साथ रिलेटेड नहीं भी है, आई थिंक दैट इज ऑल्सो फाइन, बट इट्स डिपेंड ऑन do you have the potential to uh, to to overcome any situation। okay, so अभी हम लोग जानेंगे इसका नेक्स्ट जो प्रोसेस है, दैट इज द इंक्लूड द रिकॉर्ड कीपिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, मेंटेनिंग एंड क्लीन सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट। तो जो भी है रिकॉर्ड रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स ये सब है, ये सब चीज आपको बहुत अच्छा से इसको अपडेट करके रखना पड़ेगा। ओवरसीइंग द एक्यूरेट एंड टाइमली प्रोसेसिंग ऑफ द कस्टमर्स ऑर्डर व्हिच में इंक्लूड द पिकिंग, पैकिंग एंड शिपिंग। तो ये सब चीज आपको ध्यान देना है। इसके साथ साथ इंप्लीमेंटिंग एंड मेंटेनिंग द सिक्योरिटी मेजर्स टू प्रोटेक्ट द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट फ्रॉम द थेफ्ट, टेम्परिंग, कंटेमिनेशन, ensuring the safety protocol are followed including the proper handling of the hazardous materials। तो ये जो हैजरस मटेरियल्स बोल रहे हैं इसमें इसका मतलब ये है कि आपका वेयर हाउस में हैजरस मटेरियल्स के भी रहेगा, उसके साथ साथ काफी सारा मेडिसिन, मेडिकल्स ये सब रहेगा। तो बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर आपको ये चीज फॉलो करना है, उसको कैसे रखना है, कैसे हैंडल करना है, कैसे उसको आपका जो ऑपरेशन का एक्टिविटी है उसको मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये चीज आपको आपका तरफ से ध्यान देना पड़ेगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज द मैनेजिंग द यूज एंड मेंटेनेंस ऑफ द वायरहाउस इक्विपमेंट सच एज द फोकलिफ्ट, वीएनए मशीन्स एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो जो भी इक्विपमेंट आपका वायरहाउस में है वो सब चीज आपको मैनेज करना पड़ेगा, कैसे करके उसको हैंडल करेंगे, कैसे करके उसको मेंटेनेंस का प्लान करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू मैनेज। तो मेंटेनिंग द रिलेशनशिप विद द pharmaceutical supply to ensure the timely deliveries and resolve the any issue related to the product quality and supply chain disruption। तो इसमें ओवरऑल आपको यही देखना है कि आपका जो प्रोडक्ट वायरहाउस में है ये टाइमली डिलीवर हो रहा है या नहीं, टाइमली इसका जो भी प्रोसेस है ये फॉलो हो रहा है नहीं, एंड उसके साथ साथ इसका क्वालिटी एंड सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन जैसे ना हो, ये चीज आपको ध्यान देना है। द नेक्स्ट पॉइंट इज द असिस्टिंग इन द क्रिएशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द वायरहाउस बजट्स इंक्लूडिंग द कॉस्ट कंट्रोल एंड ऑप्टिमाइजेशन एक्सपेंस। ये और एक मेजर पॉइंट है, वायरहाउस रनिंग करने के लिए जो भी बजट्स एंड ऑल ये सब चीज है उसको आपको ध्यान देना है, उसके बारे में आपको प्लान करके रखना है, उसके बारे में आपको मैनेजमेंट से भी अप्रूवल एंड बजट्स वगैरह ये सब लेके रखना पड़ेगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज आइडेंटिफाइंग द एरिया ऑफ द प्रोसेस इंप्रूवमेंट एंड द इंप्लीमेंटिंग चेंजेस टू एनहांस द वेयरहाउस एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। तो आपको एरिया को आइडेंटिफाई करना है जहां पे प्रोसेस इंप्रूवमेंट हो सकता है। ऑब्वियसली प्रोसेस इंप्रूवमेंट होगा तो बिजनेस का ग्रोथ और भी अच्छे से होगा, जिसके साथ साथ आपका भी पर्सनल ग्रोथ भी होगा। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज द प्रोवाइडिंग रेगुलर रिपोर्ट एंड अपडेट टू द हायर मैनेजमेंट। दिस इज वेरी बेसिक कि जिसमें रेगुलर बेसिस पे जो भी रिपोर्ट होगा आपका, जितना सारा हम लोग प्रीवियस आपका जीडी के बारे में बताया, जो भी पॉइंट्स है वो सब पॉइंट फॉलो करने के लिए कुछ ना कुछ रिपोर्ट रहेगा। वो रिपोर्ट आपको डेली बेसिस अपडेट करना पड़ेगा और हायर मैनेजमेंट को शो करना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपका
ऑनगोइंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फॉर द वायरल स्टाफ्स। आपको ध्यान देना है कि आपके अंडर पे जो भी टीम मेंबर है, दे आर टेकिंग द ट्रेनिंग एंड यू आल्सो टेकिंग द ट्रेनिंग एंड अकॉर्डिंगली योर टीम इज ग्रोइंग एंड ऑल। ठीक है, तो ये दिस इज द बेसिक वेरी बेसिक जॉब डिस्क्रिप्शन पार्ट। इसके साथ साथ आपको ये ध्यान देना है कि ये जॉब जॉब डिस्क्रिप्शन है, अगर आप इसके साथ रिलेट हो या नहीं हो, बट अगर आपके लिए कुछ भी वर्ड नया है तो आई वुड लाइक रिक्वेस्ट आप इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी कीजिए, और सेम चीज आपके उधर में भी आप जहाँ पे काम करो वहां पे इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो। तो इसको कैसे करके एप्लीकेशन करेंगे, चलिए इसके बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो एप्लीकेशन है जस्ट टुडे इट्स लॉन्च्ड, ओके, आज ही इसका नोटिफिकेशन आया है, आज ही इसका रिक्रूटमेंट का जो नोटिफिकेशन निकला है। सो दिस इज वेरी आई मीन बिगिनिंग टाइम एंड गुड टाइम टू अप्लाई। ठीक है, और कैसे अप्लाई करेंगे आप, यहाँ का जो एचआर है उनका व्हाट्सएप नंबर है 9327065686। आप इसमें आपका रिज्यूमे शेयर कर सकते हैं या फिर उनको मैसेज भी पिन कर सकते हैं। ओके, उसके साथ साथ आपका मेल आईडी जो है वीरेंद्र VIRENDRA.yadav@ethicsgroup.in। तो इसमें आपका जो रिज्यूम है आप इसको शेयर कर सकते हैं। सो लास्ट में आप लोग को ये बताना चाहेंगे कि ये जो हम लोग का टीम है, हम लोग का ग्रुप है, दैट इज रियली क्यू एच आर कंसल्टेंसी। हम लोग बेसिकली मैन पावर रिक्रूटमेंट, पर्सनल असिस्टेंट गाइडेंस टू द कैंडिडेट। सपोज कोई कैंडिडेट ट्रेनिंग या फिर इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन ले रहा है किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वहां पे कैसे करके वो इंटरव्यू देने से क्रैक हो सकता है, उनका जॉब सिक्योरिटी और भी बढ़ जाएगा, कैसे कि वो ऑर्गेनाइजेशन में उनका 100% मतलब मैक्सिमम चांसेस है देयर टू गेट सिलेक्टेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। एंड या फिर कोई कैंडिडेट कंटिन्यूअसली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू दे रहा है बट बार बार दे ही और सी आर गेटिंग फेलियर, तो उसमें हम लोग प्रॉपरली रिव्यू करेंगे, उनको एनालिसिस करेंगे बाय आवर सीनियर मैनेजमेंट, बाय आवर सीनियर पर्सन टीम, एंड विल हम लोग उनको ग्रूमिंग करेंगे फॉर प्रॉपर इंटरव्यू प्रिपरेशन। और इसके साथ साथ हम लोग का जो और एक सर्विस है दैट इज EHS ट्रेनिंग कंसल्टेशन। तो इसमें हम लोग फ्रीलांसिंग बेसिस ट्रेनिंग, ऑडिट्स, सर्वे, EHS लीगल रिक्वायरमेंट्स, एनवायरमेंटल लीगल रिक्वायरमेंट्स जैसे फायर एनओसी, हैजार्डस वेस्ट, इस सब के बारे में आपको गाइडेंस देंगे, कैसे करके इसको अप्लाई किया जाता है, कैसे करके इसको फॉलो किया जाता है। ठीक है, सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। सो प्लीज इसको लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर अच्छा लगा है तो, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अगर किसी के लिए ये थोड़ा बहुत हेल्प हो जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।